हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो देखिए, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अभी तक मैं 6, 7, 8, 9 के डाल चुकी हूँ सैम्पल पेपर्स, और आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10 के लिए सैम्पल पेपर। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट 1 का। ठीक है, अगर जिन लोगों का हो चुका है तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने एक बार अगर हो गया एग्ज़ाम तो फिर से यूज़ नहीं होंगी, है ना। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, और जिनका नहीं हुआ वो तो ज़रूर देखें। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसमें हमें पेपर किस तरह से दिया होगा। मैक्सिमम 40 मार्क्स का हमें पेपर दिया होगा। टाइमिंग हमें दी जाएगी 1.5 आवर की। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस आएंगे 1-1 मार्क्स के। सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, और सेक्शन डी में भी 4 क्वेश्चंस आएंगे 4-4 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो डालूं वो आप लोगों के पास तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा सेक्शन ए क्या है। तो सेक्शन ए में देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। गिवन डैट HCF ऑफ 306 657 इज़ 9, फाइंड एलसीएम। मतलब हमें 2 नंबर्स गिवन हैं, उन दोनों का हमें HCF गिवन है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि देखिए आप लोग ये क्लास 9 से पढ़ते आए हैं। ठीक है, क्या कि HCF क्लास 9 क्या, ये तो हम शायद 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जो भी हमें 2 नंबर्स दिए हैं, सपोज़ वो A और B हैं, तो उन दोनों के इक्वल होता है। क्या होता है कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है होता है वो उसके HCF और LCM के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे इसका कि हमें HCF गिवन है। क्या गिवन है? HCF गिवन है कितना? HCF हमें गिवन है 9। ठीक है, और A हमें कितना गिवन है? 306। ये दोनों हमें नंबर्स ही तो गिवन है जिसका HCF हमें 9 दिया गया है, और B हमें गिवन है 657। बस अब आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो देखिए इसी फॉर्मूले को अगर मैं उठा लूँ तो यहाँ से LCM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A इंटू B अपॉन HCF। क्या हो जाएगा? A इंटू B अपॉन HCF। अब आप A और B की वैल्यू रख दीजिए। 306 इंटू 657 अपॉन 9, है ना। 9 है हमारा HCF। अब 9 से अगर ये कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो अब आप 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इन दोनों नंबर्स का LCM आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 22,338 इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करिएगा, 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला अगर आप लोगों ने इसे ध्यान से किया। ठीक है, और ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। कौन से के लिए इसका कोई भी सॉल्यूशंस है नहीं होगा, है ना। और हमें इक्वेशंस क्या दी हैं? 3x + y इज इक्वल्स टू 1 एंड 2k - 1 इंटू x, k - 1 इंटू y इज इक्वल्स टू 2k + 1। तो देखिए अगर हम इन इक्वेशंस को इस तरह से लिख दें, 3x + y, ये जो हमारा इक्वल टू में 1 दिया है, इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ और इसको मैं इक्वल टू 0 लिख दूँ, और दूसरी इक्वेशन को भी मैंने लिख दिया 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y माइनस 2k + 1 को ब्रैकेट में रखिएगा, क्योंकि 2 टर्म्स हैं, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हैव नो सॉल्यूशन। तो देखिए आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो मैं पीरियोडिक के लिए तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन हमारे पास 3 तरह की कंडीशन होती हैं। नो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। हैव
ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है वो क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, इतने से ही काम चल जाएगा, ये वाली हमारी कंडीशन होती है। तो यहाँ पर अब हमें पता कैसे चलेगा कि A1/A2 और B1/B2 क्या है। तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी, यानी ये जो पहला आपको दिया है ये आपका A1 है, यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट 1 है ये आपका B1 है। ठीक है, अब C तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि हमें A1/A2 और B1/B2 से ही मिल जाएगी वैल्यू। ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, A2 है, और ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, B2 है। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को आप इसमें रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, A1 कितना है हमारा 3, तो 3/2k-1 इज इक्वल्स टू B1 कितना है 1, 1/k-1 क्या है 1/k-1। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 की k-1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 × k-1 इज इक्वल्स टू 1 की 2k के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3k-3 इज इक्वल्स टू 2k-1। ठीक है, अब 3k में से 2k गया तो क्या बचेगा, क्योंकि इसको हम इधर लाएंगे तो k बचेगा हमारे पास। ठीक है, और इस 3 को हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो -1 और +3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स k की वैल्यू 2 के लिए ये जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 and 2। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज, सपोज अगर हमने अल्फ़ा बीटा में पढ़ा है तो क्या होते हैं इसकी जो हमें वो बनानी होती है पॉलिनोमियल, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें क्या दी है 3 and 2, तो आप इसकी जगह रख दीजिए वैल्यू x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। और अब आप इसे क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। ओपन मीन्स एक बार इसकी वैल्यू इन दोनों के साथ, फिर एक बार इसकी वैल्यू इन दोनों के साथ, तो मैं सॉरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो x इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और -3 इंटू -3 की भी हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना हो जाएगा, x की x के साथ मल्टीप्लाई x², 2 की x के साथ मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, -3 की x के साथ मल्टीप्लाई -3x। अब -3 की जब हम -2 के साथ करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो क्या हुआ आपका इक्वेशन, क्या आ गई, x² माइनस ये 2x और 3x दोनों सेम साइन यानी नेगेटिव साइन के हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 5x + 6। तो ये हमारी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जो कि हमें पूछा गया था। ठीक है, जिसके जीरोज क्या हैं, 3 और 2 हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 8x + 4, 6x - 2 एंड 2x + 7 आर इन AP। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कोई भी 3 टर्म्स अगर AP में होती हैं, सपोज अगर हमारे पास ये कह रहे हैं कि A B C टर्म्स AP में है, तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि B - A, यानी इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो B - A इज इक्वल्स टू C - B के होना चाहिए, है ना। तो इट मीन्स ये सपोज हमारी A टर्म है, ये B है और ये C है, तो आप यहाँ पर ये अप्लाई कर दीजिए अप्लाई। ठीक है, कर दीजिए अप्लाई। ये मैंने A माना, ये B माना और ये C, तो B - C क्या हो जाएगा हमारा, 6x - 2 माइनस 8x + 4, है ना। देखिए मैं इस ऐसे, देखिए एक बार और देखिए, 2 4 6 सपोज AP में है, तो मैं 4 - 2 करूं और 6 - 4 को, तो ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा ना। तो पहले मैंने इसका सब्ट्रैक्शन निकाला, फिर इसका निकाला। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही थी। ठीक है, तो इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे हमें वेरिएबल में दिया है तो मैं इसे ऐसे उठा लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 2x + 7 A माइनस B - A इज इक्वल्स टू C - B। तो C हमारे पास ये है और B क्या है, 6x - 2। बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 6x - 2 माइनस 8x, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये -4 बचेगा, इज इक्वल्स टू 2x + 7 माइनस 6x। अब ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, और 6 2 सॉरी नहीं, यहाँ पर अच्छा बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो ये 2 ही रहेगा खाली।
ठीक है, बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप देखिए हमारा 6x माइनस 8x कितना होगा, माइनस 2x होगा। ठीक है, देखिए इतना तो मुझे मतलब श्योर है कि आप लोगों को ये तो चीज़ सॉल्व करनी आती होगी, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ मत करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। -2 और -4 को सॉल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा। 2x माइनस 6x करेंगे तो -4x आएगा और 7 + 2 करेंगे तो +9 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए बताइए, इस 4 को इधर ले आइए, तो ये हो गया 4x प्लस का हो जाएगा इधर आके, और ये -2x को हम यहीं रहने देते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं उठा के, इस 9 को यहीं रहने देते हैं और ये 6 हम उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2x = 9 + 6 = 15। क्या मिलेगा, 9 + 6 = 15। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट x = 15/2 यानी 7.5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जिसके लिए ये टर्म्स हमारे पास क्या होंगी, AP में होंगी। ठीक है, तो ये सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। है ना, आपको क्या करना है इसमें कि आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं। पहले तो इस पॉलिनोमियल के वहाँ पर हमें ज़ीरोज़ गिवन थे, यहाँ पर हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और फिर हमें इस रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है कि बिटवीन द ज़ीरोज़ और जो कोफिशिएंट में रिलेशन होती है वो भी हमें यहाँ पर क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दी है इक्वेशन हमें दी है 3x² -x - 4। तो पहले तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, इसको = 0 के ले लेते हैं। तो जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट और x² का जो कोफिशिएंट होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ तो देखिए हमें सीधे सीधे अगर हम नहीं फैक्टराइज करें तो भी हमें पता चल रहा है कि इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ तो हमें जो x का कोफिशिएंट है वो मिल जाएगा। है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3x² - 4 - 3 × x - 4 = 0। ऐसे हम बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के थ्रू करते हैं ना, तो ये हो जाएगा -4x + 3x - 4 = 0। यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, 3x - 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ से तो आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो सिर्फ 1 कॉमन लेंगे और 3x - 4 = 0 आ गया। तो x + 1 एंड 3x - 4 हमारे पास इसके फैक्टर्स हो गए। जब हमें ये फैक्टर्स मिल गए तो हमें ज़ीरोज़ मिल गए। क्या, x + 1 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी और 3x - 4 = 0 रखेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4/3 आएगी। तो ये हमारे क्या आ गए, इसके ज़ीरोज़ आ गए। ये तो ज़ीरोज़ आ गए। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे, ये हमारे इसके दोनों ज़ीरोज़ हो गए। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा + बीटा यानी, है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे इसको, मैं अगर ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू हमें 3 मिल रही है, b की वैल्यू हमें -1 मिल रही है और c की वैल्यू हमें -4 मिल रही है। क्या मिल रही है, -4। ठीक है, तो अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पर हमारे पास b क्या है, 1 है, -1 है, तो -1/a कितना है, 3। तो कितना आ गया, ये 1/3 आ गया। ये तो हमें यहाँ से मिला। अब हमने जो रूट्स निकाले, वो क्या है हमारे, -1 + 4/3 आए हैं। क्या आए हैं, -1 + 4/3। तो -1 + 4/3 को आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = -3, -3 + 4 1/3। तो देखिए हो गया वेरिफिकेशन, है ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो ये मैंने ज़ीरोज़ को ले लिया और ये जो कोफिशिएंट थे हमने उसके अकॉर्डिंग ले लिया, हो गया वेरिफिकेशन। ये तो हुआ सम ऑफ रूट्स में। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट में ले लेते हैं। प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -4 है, तो -4/3 हो गई। ठीक है, अब जो हमने निकाले थे जीरोज, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए थे हमारे जीरोज, -1 इंटू कितना आए थे, 4/3। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारे जीरोज आए थे। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला, -4/3 मिला। तो देखिए ये भी इसके इक्वल हो गया, तो यहाँ से भी हमारे पास ये वेरीफाई हो गया। तो हैंस यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, वेरीफाई। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर 5 को करना था। ये वाला पोर्शन ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 55 मोर देन इट्स 20th टर्म, है ना। कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18, ठीक है, विल बी 55 मोर देन इट्स 20th टर्म। तो सबसे पहले हमें पता ही है कि nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, a20 निकाल दें, a20 निकालेंगे, फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 है ना। क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म 3 है, और n हमारे पास क्या है, 20 है, क्योंकि 20th टर्म निकालनी है, तो 20 - 1, d कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो 8 - 3 इज 5, तो कितना हो जाएगा ये 3 + 19 इंटू 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 98। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 55 मोर देन इट्स 20th टर्म। तो अब 20th टर्म हमने निकाल दी है ना, इससे 55 ज़्यादा होगी, है ना। तो जो हमें टर्म चाहिए वो क्या मान लें हम, देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म जो हमें चाहिए वो क्या है, 98 + 55, यानी वो वैल्यू हमें दे रखी है। तो ये टोटल कितना आ रहा है, 150, 8 और 5 13, हाँ 153 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 153। तो ये तो हमारे पास वो आ गई। अब ये कह रहे हैं कि ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, इट मीन्स ये आपको TN गिवन है, या AN कुछ भी मान सकते हैं आप। तो AN अगर आपको गिवन है तो AN इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू A + n-1 इंटू डी। तो मैंने यहाँ पर रख दिया, ये इसको एक बार फिर से लिख दीजिएगा, इज इक्वल्स टू A हमें पता है कितना है, 3 है, N निकालना है हमें कि ये कौन सी टर्म है, D कितना है, 5 है ना। तो ये हो जाएगा 153, इस 3 को मैं इधर ले आऊँ, -3 इज इक्वल्स टू 5n-5, 153 - 3 कितना हो जाएगा, 150, है ना। और इस 5 को मैं इधर ले आऊँगी तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 5n। तो 5n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 155। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 31। तो इट मीन्स 31th टर्म है जो कि 9 इस 20th टर्म से 55 ज़्यादा होगी। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, if the sum of the first n terms of an AP is given by Sn is equals to 3n square minus n, find its 20th term, है ना। अगर हमें ये कह रहे हैं कि सम दिया है फर्स्ट n टर्म्स का ये, तो उसकी 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी आपको क्या गिवन है, Sn गिवन है। Sn कितना गिवन है, 3n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, तो देखिए अब अगर मैं बात करूं, मान लो मैं कह रही हूँ सम ऑफ वन टर्म, अगर हम एक ही टर्म का सम करते तो इट मीन्स वो पहली टर्म तो आएगी। तो अगर मैं यहाँ से S1 निकाल देती हूँ तो वो पहली टर्म भी होगी और सम ऑफ वन फर्स्ट टर्म वन टर्म भी होगी। तो ये हो जाएगा 3 × 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारी A1 भी होगी, फर्स्ट टर्म भी तो होगी हमारी। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास हम क्या कह देते हैं, S2 लेते हैं। S2 हमारा क्या होगा, A1 + A2 ही तो होगा, यानी पहली दो टर्म्स का सम, है ना। तो S2 हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे n की जगह 2 रख दूँ तो 3 × 2 स्क्वायर
-2, तो ये कितना हो जाएगा 12 - 2 यानी 10 हो गया, है ना। अब हमें देखिए ये a1 = 2 मिल रहा है और a1 + a2 = 10 मिल रहा है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से इससे सपोज मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ और इसको 2 ले लेती हूँ। अगर मैं 2 - 1 कर दूँ तो a1 + a2 में से मैंने a1 माइनस किया और = राइट लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो यहाँ से a1 से a1 कैंसिल, तो हमें a2 मिल गया कितना 8 मिल गया। कितना मिल गया हमें 8 मिल गया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमें पता है कि जो हमारी सेकंड टर्म होती है वो सेकंड टर्म जो होती है वो फर्स्ट टर्म और उन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस है उससे मिलती है ना। तो यहाँ से हमें जो d मिलेगा वो क्या मिल जाएगा बताइए, a2 - a1 से d मिल जाएगा, हमें डिफरेंस मिल जाएगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, a2 हमारे पास कितना आया 8 आया, 8 - 2 = 6, क्योंकि a1 हमारे पास कितना आया था 2 आया था। बात समझ रहे हैं कि हमारे पास देखिए AP क्या होती है a + d a + 2d। तो मैं ये कह रही हूँ कि इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो d का ही तो होता है। इसको मैं अगर a2 कह दूँ तो a + d = a ही तो होगा। तो यहाँ से अगर मुझे d निकालना है तो मैं a2 में से a1 को माइनस कर दूँ तो हमें d मिल जाएगा। जब हमें d मिल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये निकाल सकते हैं। क्या पूछा है इन्होंने, इसकी 20th टर्म पूछी है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर हटाने वाली हूँ। तो नोट कर लिया आपने। अब जब आपने नोट कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, d = हमारे पास 6 आया था। क्या आया था 6 आया था। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए 20th टर्म चाहिए। और a कितना आ गया था हमारे पास बताइए, a हमारे पास 2 आ गया था। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब a 20 निकाल देंगे। क्या हो जाएगा 2 + 20 - 1, क्योंकि n तो हमें पता ही है, × 6। तो कितना हो जाएगा 2 + 19 × 6। क्या हो जाएगा 2 + 19 × 6 कर देंगे हम, है ना। तो जब हम 2 + 19 × 6 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2 + 9 × 6 = 54, कैरी 1। ठीक है, 9 × 6 = 54, सॉरी कैरी 5, 6 × 1 = 6 और 6 + 5 = 11, है ना। तो ये आ गया, तो इट मीन्स 116 आएगी इसकी 20th टर्म। क्या आएगी 20th टर्म आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 8 में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x + k = 0 सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें k की वो वैल्यू निकालनी है जिससे कि इसके जो रूट्स आए वो कैसे हो, इक्वल हो। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है इक्वल रूट्स के लिए, ये तो आपको आनी चाहिए। चलिए मैं बता देती हूँ, b² - 4ac = 0 होता है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास a कितना है 2 है, b कितना है हमारे पास यहाँ पे -1 है और c कितना है k है। अब यहाँ पर रख दीजिए ये वैल्यू, b की वैल्यू -1 है तो मैंने यहाँ रख दिया -1 का स्क्वायर। -4 × a कितनी है 2, तो 4 × 2। c कितनी है हमारे पास k = 0 हो गया। -1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा और ये कितना हो जाएगा -8k = 0। या फिर हम इसे लिख दें 1 = 8k, क्योंकि ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये 8 हम अपॉन में ले जाएंगे तो 1/8 आ जाएगी। तो इट मीन्स k की वैल्यू 1/8 के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। आज मैं सिर्फ सेक्शन ए और बी करा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एक साथ आप इतने सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो सेक्शन सी और डी हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अभी आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट आता है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।